नीतीश कुमार एकदम गूंगी सधले बड़न और नीतीश कुमार के गूंगी के मतलब रुआ जानते नहीं कि का होला कि चारे गो सीट बा और चारे सीट में चर्चा इतना जबरदस्त बुड़ुए कि रुआ देखले हो कब कि धाए धाए उम्मीदवार बदला तरन जहाँ प्रतिष्ठा फसल बुड़ुए पूरा एनडीए गठबंधन के साथ साथ जीतन राम मांझी के कारण कि जीतन राम मांझी अगर वजह से चुनाव नईखन जीतत या कोनो कारण से चुनाव में कमजोर पड़त तो पूरा प्रतिष्ठा उनकर दाव पे लागल बुड़ुए। बेलागंज में उम्मीदवार राष्ट्रीय जनता दल के लगभग हमनी के फाइनल कर दिले रही जा कि विश्वनाथ सिंह ही लड़े हैं जो सुरेंद्र यादव के पुत्र बा। गोड़ लगता हेरा से अभिनंदन बा खूंटा ठोक परिवार के बहुत बहुत स्वागत करतानी अभिनंदन करतानी। और आज जबकि नामांकन के प्रक्रिया अंतिम दौर में बा रुआ खबर सुनत हो आजे भर नामांकन के तिथि बुड़ुए और आज जो बाचल खुचल बा वो अपन नामांकन कर ली। हालांकि बहुत सारा लोग के नामांकन हो गई बुड़ुए और नामांकन में शक्ति परीक्षण के कोशिश भी कल गई बा, लेकिन असल खेल दूसरा जगह बा। असल खेल ये बा कि 4 सीट के चुनाव अतना काहे जरूरी हो गई बा, अतना काहे एकरा पर लोग धावा बोल ले बा, एकरा खातिर नया तरीका के रणनीति काहे गढ़ल जा रहा बुड़ुए, काहे एकजुट होके के कोशिश कल जा रहा बा, का भइल बा जौना से लेकर के ई पूरा का पूरा मामला कहल जा रहा बा कि 2025 के चुनाव से जुड़ल बा। ई काहे कहल जा रहा बुड़ुए कि दोनों गठबंधन में उठा पटक यही चुनाव के बाद हो जाई। ई सब बात के रुआ लोग से हिगरा हिगरा बताओ तनी, लेकिन एक बात रुआ मान के चली, जौना बात के डर रहे न उहे हो गई। नीतीश कुमार एकदम गूंगी सधले बड़न और नीतीश कुमार के गूंगी के मतलब रुआ जानते नहीं कि का होला। अब जौन वर्तमान परिस्थिति जौन रुआ सामने बढ़ुए जौना खातिर रुआ से हम बात करे खातिर आइल बानी ओकरा में रुआ देख ली कि 4 गो सीट बा और 4 सीट में चर्चा इतना जबरदस्त बुड़ुए कि रुआ देखले हो कब कि धाए धाए उम्मीदवार बदला तरन। हालांकि प्रशांत किशोर खातिर नया अनुभव रहा, वो अपने निजी तौर पे अपना दम पर उम्मीदवार निखन उतरले, अपन पार्टी भी ना बनले रहन, दूसरा के पार्टी और दूसरा के व्यवस्था पर वो काम करत रहन। जैसे ना कहल जाला कि जजमाने के घी आ जजमाने के बत्ती स्वाहा, वह हाल भइल कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जब अब की हाली अपना बरियात में जरूरत पड़ल उनका व्यवस्था करे के तो छितरा गईले। खैर अंतिम समय में ही लेकिन संभर गईले और संभर के अपन अपन उम्मीदवार बदल के भी कड़ा टक्कर देवे के बात करत रहन। अब जब बात करते हुआ तो बात करब तो 4 सीट में से 1 सीट रिजर्व बा, ओकर बात हम सबसे बाद में करब। जहाँ प्रतिष्ठा फसल बुड़ुए पूरा एनडीए गठबंधन के साथ साथ जीतन राम मांझी के कारण कि जीतन राम मांझी अगर वजह से चुनाव नईखन जीतत या कोनो कारण से चुनाव में कमजोर पड़त तो पूरा प्रतिष्ठा उनकर दाव पे लागल बुड़ुए। कारण कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भले ही गया से एमपी बन गईले, मंत्री बन गईले, लेकिन इमामगंज जो क्षेत्र है तो क्षेत्र में वो पिछड़ गई रहन। एक चर्चा हम करता नहीं, लेकिन एक पहले हम शुरुआत करब बेलागंज से जो सबसे ज़्यादा हॉट सीट बनल बुड़ुए। ये सीट के चयन करे से पहले उम्मीदवार हर पार्टी अपना अपना हिसाब से ये बात के कहत रहे। हालांकि हम एक रुआ लोग के याद हो कि बहुत पहले बतौले रही, भारत लाइव पर रुआ देख ली, पंचनामा पर भी रुआ देखे के मिली, भारत लाइव बिहार झारखंड पर भी बात रुआ लोग पता चली कि सबसे पहले बेलागंज में उम्मीदवार राष्ट्रीय जनता दल के लगभग हमनी के फाइनल कर दिले रही जा कि विश्वनाथ सिंह ही लड़े हैं जो सुरेंद्र यादव के पुत्र बा। इनका के लेकर के कहीं कोई संशय की स्थिति ना रहे, कारण कि सुरेंद्र यादव के विरोध करे के या उनकर बात काटे के अभी तकले राष्ट्रीय जनता दल में लालू परिवार भी ना चाहिए। कारण कि ओजा वो अपन सिक्का जमा के रहल वाले विकट परिस्थिति में भी ओजा से रिजल्ट वो निकाल के दे ले बड़ा। अब ये स्थिति में ओजा के तो टिकट फाइनल हो गई, लेकिन ओजा सबसे ज़्यादा पेंच फंसा है नीतीश कुमार वाला मामला में। नीतीश कुमार केकरा के टिकट दी हैं, मनोरमा देवी पर 1 सप्ताह पहले ही जना तरीका से रेड भई रहे, जना तरीका से उनकर संबंध बतावल जात रहे कि केकरा केकरा से बा। इस सारा बात के लेकर के कहीं ना कहीं नीतीश कुमार संशय की स्थिति में रहन। लेकिन रुआ जानता नहीं कि सियासत में सब कुछ वक्त और सही फैसला अगर कह दी रुआ तो ओजा राउर गोटी लाल बा। नीतीश कुमार भी मनोरमा देवी के वजह से टिकट दे करके लड़ाई के मजबूत बनौले, कारण के वजह उनकर वर्चस्व, उनका पति के भी वर्चस्व रहे, ओकरा के लेकर के मनोरमा देवी के टिकट दिहल गई। लेकिन सबसे ज़्यादा ट्विस्ट
जनसुराज के तरफ से भइल। जनसुराज के तरफ से खिलाफत हुसैन की वजह से टिकट दिहल गई और खिलाफत हुसैन के टिकट के समय में जे कुछ भी भइल रुआ सब जानता नहीं। हम ये बात रुआ से कह रहा बानी कि अभी जो वर्तमान में मोहम्मद अमजद के टिकट दिहल गई बा, एक बाद से संशय और ज़्यादा गहरा गई बा कि कहीं ऐसा तो ना कि पहले ये सब कुछ देख के समझ के जोड़ घटाव करके खिलाफत हुसैन कमजोर कैंडिडेट बाड़े, एक आधार पर सब कुछ तय भइल और अचानक से अमजद हुसैन के मोहम्मद अमजद के टिकट दे करके प्रशांत किशोर खेल गए बाड़े या खिलवाड़ में फंस गए बाड़े। ये दोनों बात कहल जा सकेला, कारण कि 23 तारीख के जब परिणाम निकली तब एजा के सारा रिजल्ट क्लियर नजर आई। यानी कि ई कह सकिले रुआ कि जना के डर रहे उहे भइल और केकर भैंस पानी में हेलल, ई बात रुआ 23 तारीख के पता चली। चारों सीट पर जबरदस्त पेच अजुराइल बा, ई बात रुआ से शुरू में कह दिल रहनी है। बात करी रुआ तरारी के, तो तरारी में लड़ाई सीधा लौकत रहा, लेकिन इस लड़ाई में उलझन एजो जबरदस्त फंस गई। उलझन ही फसल कि सबसे पहला उम्मीदवार तरारी में जनसुराज ही दिले रहे। जनरल एसके सिंह के वजह से उम्मीदवार बनावल गई है। उम्मीदवार बनौला के बाद खूब खुश रहे जनसुराज के हम सबसे पहले उम्मीदवार देनी, बड़ी मजबूत आदमी के दिले बनी, ऐसा आदमी के दिले बनी जो देश के नाम रोशन कैले, बिहार के नाम रोशन कैले, ओह क्षेत्र के नाम रोशन कैले, वही तरारी क्षेत्र के रहे वाला हवन। लेकिन उनकर ही सब कैल वह मोरवा वाला हाल बड़ुए कि मोर नाचेला तो खूब सुंदर नाचेला, और नाच सब कोई के पसंद पड़ला, वो खूब आनंदित हो जाला। लेकिन जब ओकरा गोड़ पर नज़र पड़लन तो जवान हो जाला। प्रशांत किशोर एजा आकर के उम्मीदवार के चयन तो कर दिले, लेकिन उनका से एक स्ट्रेटेजिकल मिस्टेक हो गई। अब वह मिस्टेक के सुधारे खातिर किरण सिंह के वजह से टिकट दिले बाड़े और किरण सिंह के टिकट दे करके निश्चिंत बाड़े कि एजा वो कड़ा टक्कर दी है। कारण ओकर तो एक तो बेलागंज के बतौनी है कि यादव वर्सेस यादव के लड़ाई बा, और ओजा वो मुसलमान के दे करके कहीं ना कहीं कमज़ोर तो राष्ट्रीय जनता दल के कैले बाड़े, लेकिन मोहम्मद अमजद वजह से कई बार सुरेंद्र यादव के टक्कर दे चुकल बाड़े। अब एजा देखे वाला बात ये हुई कि नीतीश कुमार के साथ कौना तरीका के समीकरण बनत रुए, कारण कि बाकी के सब समीकरण पर एगो समीकरण बहुत भारी पड़ता और उ बा चिराग पासवान वाला समीकरण। चिराग पासवान जहाँ जहाँ अपन उपस्थिति दर्ज करके और बेहतर ढंग से ओजा मॉनिटरिंग कर दी हैं, फील्डिंग कर दी हैं, तो ओजा के सीट रुआ ये मान के चली कि 4-5% वोट बढ़ जाई। एकरा के लेकर के चिराग पासवान के कहीं ना कहीं पूरा फ्रेम में रखल गई बा और स्टार प्रचारक के रूप में उनका नाम सबसे ऊपर चल रहा बा। एकरा अलावे रुआ विशाल प्रशांत के बात कर ली, जो उनके सुनील पांडे के पुत्र हमन, राजनीति में नया चेहरा बा, लेकिन चूँकि एजा से लेगेसी रहल बा लगातार सुनील पांडे के, ओकरा के लेकर के उनका के चुनाव मैदान में भारतीय जनता पार्टी उतरले बड़ू और भारतीय जनता पार्टी के नया टीम तैयार होता, वो टीम के ले करके और ओकरा हिसाब से विशाल प्रशांत के वजह टिकट दिहल गई बा। पूरा परिवार मिल करके वजह चुनाव में खड़ा बा, चाहे उनकर चाचा या फिर हुलास पांडे के बात हम करतनी, या फिर पूरा लोक जनशक्ति पार्टी होके, दोनों लोक जनशक्ति पार्टी ओमें पूरा अपन मेहनत करी। कारण कि सुनील पांडे के संबंध उन्हें से भी बेहतर बा, चाचा से भी उनकर संबंध बेहतर रहा, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति से भी उनकर बहुत अच्छा संबंध रहा, हाल फिलहाल में छोड़ करके भाजपा में गईले। एकरा अलावे ये पूरा के पूरा कहानी आकर के टिक जाता रामगढ़ पर। रामगढ़ में प्रतिष्ठा फसल बा दोनों के, बड़ी बुरी तरह से तीसरा स्थान पर ठेल दिले रहे पिछला चुनाव में बसपा के उम्मीदवार, और उहे उम्मीदवार अब के हाली जनसुराज से लड़ाई में आ गई बड़े। यानी कि पार्टी बदल गई बा, लेकिन व्यक्ति उहे बा और एकरा के अंतर पैदा करे के कोशिश हो रहा बड़े। कहल तो यहाँ तक ले जा रहा बा कि सबसे ज़्यादा अगर मजबूत उम्मीदवार के बात करी, कई लोग से हमारा बातचीत भई तो उनका कहना यह बा कि रामगढ़ के उम्मीदवार सबसे ज़्यादा मजबूत बा और रामगढ़ के उम्मीदवार यह लड़ाई के दिलचस्प बना दिले बा। एजा के स्थिति बा कि सुशील कुशवाहा के उतार करके एक जातीय समीकरण साधे के साथ साथ एजा लड़ाई में राजपूत बनाम राजपूत के लड़ाई में जनसुराज और लोग के वोट अपना तरफ खींचे के तैयारी शुरू कर दिले। ऐसे कि अशोक सिंह बनाम अजीत सिंह, ये लड़ाई जौन बा पिछला चुनाव में भी बहुत दूर रहे, कारण कि पिछला हाली अजीत सिंह ना बल्कि सुधाकर सिंह उनकर भाई लड़ रहन, जीत हार के अंतर बहुत कम रहे, लेकिन एजा भाजपा बहुत पीछे रहे। और हाल फिलहाल में 2024 के चुनाव में भाजपा जना तरीका से इस चुनाव में पिछड़ गई बा, ओकरा में एगो बड़ा भूमिका आनंद मिश्रा के रहे।
वही रिटायर IPS जौन बाड़न ऊ ओजा कैंप डाल के खड़ा बाड़न। तो दूसरा तरफ कांग्रेस में भी बड़ा सेंधमारी कह के कोशिश कैले बा भारतीय जनता पार्टी, और खास करके मिथिलेश तिवारी के बात करी तो कोशिश कैले बाड़न कि एजा कुछ अंतर पैदा कैल जाओ। कितना अंतर पैदा हुई ये देखे वाला बात हुई, लेकिन एजा भी भैंस दोनों खेमा के अब तक ले मझधार में अटकल बिया। का हुई 23 तारीख के पता चली। अब हम इमामगंज आओ तनी। इमामगंज के जो स्थिति बा वो इमामगंज में सबसे ज़्यादा मुश्किल में अब के हाली जीतन राम मांझी बाड़न। हालांकि दीपा मांझी के अपन व्यक्तिगत पहचान भी बा जौना के चर्चा बार बार संतोष मांझी भी कैलन और जीतन राम मांझी भी कैलन, लेकिन जीतन राम मांझी और संतोष मांझी के दीपा मांझी के जितावे खातिर जो सबसे बड़ा काम करे के पड़ी वो बड़ुए चिराग पासवान के हर हाल में अपना हिसाब से उनका के फील्डिंग करे खातिर मजबूर करना। भले ही 12वां खिलाड़ी के रूप में ले आओ, लेकिन बाउंड्री पे कैच उहे पकड़ी हैं। कारण कि वो जब मांझी बनाम मांझी के लड़ाई में पासवान वोटर बड़ा निर्णायक बड़े और वो वोट के आधार पर, हालांकि दूसरा तरफ से रुआ देख ली कि बड़ा झटका के तैयारी चल रहा बुढ़े। झटका ऐसे हो जा रहा बुढ़े कि एजा से जितेंद्र पासवान के उतार करके इमामगंज से कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर एक बड़ा गेम खेल दिले बड़े। और यह कारण बा कि बार बार कहता नहीं कि एजा भी पेंच बरियार फंस गई बा। एजा के पेंच निकाले खातिर जरूरत प्रशांत किशोर के हरावे खातिर, प्रशांत किशोर के रोके खातिर, और प्रशांत किशोर बड़ा अंतर ना पैदा करस ओकरा खातिर चिराग पासवान के फोटो या रख करके और उनका के पूजे के पड़ी। कारण कि पासवान समाज और मांझी समाज में एकजुटता बहुत कम देखे के मिलेला। वो एके आदमी बा जौन के एकरा के जोड़ सकेला और वो बड़े चिराग पासवान। लोकसभा चुनाव में भी रुआ देखले हो कब कि ये स्थिति रहे। इमामगंज में भी पासवान समाज के लोग वोट उनके के दिले रहे। इस सारा परिस्थिति के देखते हुए अब ये बात कहल जा सकेला कि बिहार में जौन बात के डर रहे वो बात होखे लागल। अब एकरा बाद एगो सबसे बड़ बात बा कि एमे 3 गो सीट इंडिया गठबंधन और 1 सीट एनडीए गठबंधन के लगे बा। लेकिन जीत हार के जो फैसला हुई, वोट के गिनती हुई 23 तारीख के, तो कई गो सीट जीत के आवता ये बहुत बड़ा असर डाली बिहार के राजनीति पर और आवे वाला 2025 के चुनाव पर भी। ये फैसला करी कि के केकरा संगे आगे रही और के केकरा से नाता तूरी। जुड़ो रही सबे खुटा ठोक पर सही रुआ लोग से आवत रहब और बिहार के राजनीति के जौन गूढ़ रहस्य बा, भितरिया बात बा, रुआ लोग के बतावत रहब। बस रुआ लोग के आशीर्वाद असही बनल रहे के चाही। अगर हित नाता गोतिया पटीदार सही सलेहर में केहू भोजपुरी के जाने वाला बा या रुआ भोजपुरिया भाषा भाषी से बानी तो एकरा के शेयर जरूर करब सभे। और ये बात याद रखब सभे कि आपन भाषा होला जना पर और पूरा अधिकार होला।